इसमें ये दिखाया गया जो ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं उनका भी एक तरह से मतलब कि सपोर्ट नहीं मिल पाता। जो दर्शक होते हैं उन्हें अपने परिवार की तरह समझता हूँ, चूँकि दर्शक का सपोर्ट यानी और करवाने वाले हमारे जो निर्देशक महोदय हैं जितेंद्र जैश भाई, उनका एक कमाल का अपना एक जोनर है, अपने गज़ब का एक निर्देशन है, उनकी क्षमता जो है निर्देशन की वो करवा भी लेते हैं बड़ा बेहतरीन तरीके से। इस टाइप के जो लोग हैं जो उस वर्ग में हैं 55-60, वो ये देखेंगे कि हमारे बच्चों के उम्र के साथ उनके एजुकेशन के साथ। आवाज़ के मालिक रजा मुराद जी है, क्या बात है। अच्छा, अली खान जो थे इसमें काम किए हैं, उनके साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा, बताइए जरा। वो बतौर एक्टर बहुत ही सब कुछ इसी प्रांगण की देन है। ये आप देख रहे हैं कालिदास रंगालय 1997 में मैंने शुरू किया था और 2007 तक मैं यहाँ 10 साल तक कंटिन्यू प्लेस कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट 24 में हूं आपके साथ प्रमोद कुमार। इस वक्त मेरी मौजूदगी हो रही है पटना में, जैसा मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ ऐसे कलाकार जी जिसका नाम है शादाब रहबर जी, जो महज दर्जनों फिल्मों में काम कर चुके हैं, बॉलीवुड हिंदी फिल्मों में काम कर चुके हैं और अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं विलेन के रूप में। उनकी आने वाली फिल्म है एजुकेशन द टेरर, जो कि शिक्षा माफियाओं पर आधारित है। आइए आपको मिलाते हैं हम। सबसे पहले स्वागत है आपका पब्लिक सपोर्ट में सर। नमस्कार। आपकी आने वाली मूवी है एजुकेशन द टेरर, हमें यह बताइए ये फिल्म जो है किस कैटेगरी की कैसी फिल्म है? ये फिल्म शिक्षा पे आधारित है। जो शिक्षा में एक करप्शन है, जो भ्रष्टाचार है, जो पॉलिटिकल एक स्कैम होता है, तो उसको रख करके ये पिक्चर बनाई गई है। क्योंकि मतलब शिक्षा को लेकर के सवालात पैदा हो रहे हैं, क्वेश्चन पे लीक हो रहे हैं, अनेक कुछ चीज़ हो रहे हैं, तो इस पर किस तरह से दिखाया गया है? इसमें ये दिखाया गया जो ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं उनका भी एक तरह से मतलब कि सपोर्ट नहीं मिल पाता, कि गलत लोगों की वजह कर उनका भी एक टैलेंट है दब जाता है। एजुकेशन का एक जो कैपेसिटी होती है उनकी, वो एक नंबर से अपने दम पर आगे कुछ करना चाहते हैं, तो उनके जैसे कि 70 बेईमान हैं और 30 ईमानदार हैं, तो उसमें क्या होगा ईमानदार लोगों का, वो भी जौ के साथ घुन पिस जाता है, वो वाली बात है। ये बताइए फिल्म कहाँ का रिलीज होगी? ये बिहार, बंगाल, झारखंड में। आपकी क्या भूमिका है फिल्म में, दर्शक को जरा बताइए। इस फिल्म में मेरी जो भूमिका है वो एक नेगेटिव है, नेगेटिव रोल है, और पिक्चर के हर एक पात्र जो है उससे मेरा एक कनेक्टिविटी है। मेरा जो रोल है इसमें रंगा का, तो इसमें हर पात्र के साथ कनेक्टिविटी है। और आपका नाम है रंगा, नाम है जी बताएं। और एक सीन के बाद दूसरे सीन के लिए एक्साइटमेंट इस तरह का होगा कि सब कुछ डिपेंड करता है आपके अभिनय पे। और करवाने वाले हमारे जो निर्देशक महोदय हैं जितेंद्र जैश भाई, उनका एक कमाल का अपना एक जोनर है, अपने गज़ब का एक निर्देशन है, उनकी क्षमता जो है निर्देशन की वो करवा भी लेते हैं बड़ा बेहतरीन तरीके से। इस फिल्म में बड़े कैरेक्टर रजा मुराद का साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा, कृपया बताइए हमें। रजा मुराद जी चूँकि क्या है कि इस सबसे पहले उनकी एक्टिंग से पहले उनकी वॉइस ही बड़ी काम करती है। क्या बात है, बिल्कुल उनकी आवाज़ से ही पहचान, जैसे कि आप पिक्चर नहीं देख रहे हैं और वो गुजर रहे हैं साथ बगल से, तो आप उनकी आवाज़ से ही पता चल जाएगा कि आप जो है रजा मुराद साहब हैं। तो और बिहेवियर उनका बहुत ही बढ़िया, उम्दा, लाजवाब। भारी भरकम आवाज़ के मालिक रजा मुराद जी है, क्या बात है। अच्छा, अली खान जो थे इसमें काम किए हैं, उनके साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा, बताइए जरा। वो बतौर एक्टर बहुत ही उम्दा रहा, और लेकिन उससे पहले वो हमारे बड़े भाई हैं, तो एक फैमिली टाइप का एक मतलब कि एक है मेडिशन है। तो वो बताइए एजुकेशन फिल्म आने से पहले आपने कितने फिल्मों में काम कर चुके हैं? उसके पहले मेरी फिल्म आ चुकी है, संतोष बादल जी की निर्देशन में बनी थी फाइनल मैच, जो कि जागरण फिल्म फेस्टिवल में गई। फिर मंटो मेरी एक फिल्म आई थी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब थे उसमें, नंदिता दास ने डायरेक्ट किया था मैम ने। और उसके बाद मैंने शादाब इन शादाब किया था। फिर उसके बाद हमसाया एक मूवी की थी मैंने। तो इस तरह से मेरी एक फिल्म जो फिल्म फेयर में भी गई थी 500 रुपये, जो सुभाष घई साहब के प्रोडक्शन की थी। सुभाष घई के साथ, क्या बात है। उनके प्रोडक्शन की थी। उनका इंस्टीट्यूट है विस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल फिल्म एकेडमी है, फिल्म सिटी मुंबई में। तो वहाँ जो लड़के पढ़ते हैं और पढ़कर पास होते हैं, तो मेकिंग के द्वारा वो चीज़ होती है।
तो उनकी एक फिल्म मैंने की थी, उन्होंने प्रोड्यूस किया था, वो फिल्म फेयर में गई थी 2018 में। रहबर जी ये बताइए, फिल्मों में काम करना तो आसान है, लेकिन सबसे कठिन काम है विलेन का किरदार निभाना। आप जो विलेन का काम किए हैं, इसका अनुभव कहाँ से आप प्राप्त किए हैं? ये सब कुछ इसी प्रांगण की देन है। ये आप देख रहे हैं कालिदास रंगालय 1997 में मैंने शुरू किया था और 2007 तक मैं यहाँ 10 साल तक कंटिन्यू प्लेस करता रहा। मैंने कल से रंगालय यहीं से प्रशिक्षण प्राप्त किया है? मैंने यहीं से स्कूल टाइम से ही मैंने शुरू किया था, फिर 2007 तक करता रहा। 2007 के आखिर में मैं मुंबई चला गया और 2007 से मेरी अब तक की जर्नी जो मुंबई में है वो चल रही है और एजुकेशन अभी रिलीज़ हो रही है। इसके बाद साथ ही मेरी आने वाली जो और फिल्में हैं उनमें से है बैंडित शकुंतला, जिसे हैदर काज़मी साहब ने डायरेक्ट किया है। उसके बाद मेरी एक वेब सीरीज़ आ रही है इंस्पेक्टर अविनाश, जिसे नीरज पांडे साहब ने डायरेक्ट किया है, रणदीप हुड्डा है उसमें। फिर एक मिराक मिर्ज़ा साहब हैं जो बहुत अजीम राइटर हैं, अब वो निर्देशन भी दे रहे हैं, तो राइटर प्लस डायरेक्टर हो गए वो। तो एक फ़िल्म है क्राइम एंड पनिशमेंट, उसमें मैंने डिटेक्टिव का रोल किया है और अभी कुछ पैचेस बाकी हैं, वो भी आ रही है। उसमें गोविंद नामदेव साहब हैं, मिलिंद गुनाजी हैं, आरिफ जकरिया हैं, ये सारे लोग हैं। रहबर जी ये बताइए, आप कहाँ से बिलोंग कहाँ से आप करते हैं? मेरा जो दादियाल है पुश्तैनी मकान, वो नवादा डिस्ट्रिक्ट से है। मगर हमारे पिताजी जो हैं पटना ही रहते हैं, हमारा नानियाल पटना हुआ। परिवार से कितना सपोर्ट मिला आपको फिल्मों में काम करने के लिए, जरा बताइए संक्षेप में हमें। परिवार से फुल सपोर्ट, आज तक सपोर्ट ही है। सबसे बड़ी चीज़, मैं 2 भाई हूँ, मेरा एक छोटा भाई है। जो मुझे करना चाहिए घर में एक बड़े बेटे का जो एक कर्तव्य होता है, वो सब मेरा छोटा भाई संभाल लेता है और उसके होने के कारण मैं मतलब आज़ादी के साथ ये काम कर लेता हूँ। लाखों युवा आपकी तरह ऐसे होते हैं जो मुंबई जाते हैं करियर बनाने के लिए और सपना देखते हैं फिल्मों में जाने के लिए, लेकिन हताश निराश हो जाते हैं। उन हताश निराश कलाकारों से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि परेशानियों को इस कदर परेशान कर दो कि परेशानियाँ तुमसे परेशान हो जाएं और वो ये कहने लगें कि भाई मुझे गले लगा लो, मैं अब तुमसे बिछड़ नहीं सकता। क्या बात, बहुत खूब। अंत में बताइए, जो आपकी फिल्म है एजुकेशन टेरर, उनको लोग किस रूप में देखना चाहेंगे? ये हर वर्ग के लोग देखेंगे, क्योंकि फिल्म बिल्कुल साफ़ सुथरी है, कहीं से कुछ नहीं, बहुत अच्छा मैसेज है। एक बच्चा जो स्टूडेंट है वो भी देखेगा, एक 10+2 का स्टूडेंट देख सकता है, और जो हमारे उच्च दर्जे के जो लोग हैं, जो हमारे पेरेंट्स टाइप के जो लोग हैं, जो उस वर्ग में हैं 55-60, वो ये देखेंगे कि हमारे बच्चों के उम्र के साथ, उनके एजुकेशन के साथ किस तरह खिलवाड़ हो रहा है। क्या बात है। तो हर वर्ग के लोग देख सकते हैं। हिंदी फिल्मों के अलावा और कौन कौन फिल्म में काम करते हैं आप? भोजपुरी, मैथिली, ये सब में? नहीं, मैं सिर्फ फिल्म करता हूँ और वो भी हिंदी करता हूँ। वेब सीरीज़ भी इन दिनों चल रही है, लेकिन सिर्फ हिंदी चल रही है। मैं मगही भाषा से आता हूँ, मगध है ये पटना, और मेरा जो नवादा डिस्ट्रिक्ट घर हुआ वो भी मगध है। मगर मैं भोजपुरी वगैरह नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि एक लॉबी बनी हुई है हिंदी की और हिंदी में ही स्ट्रगल किया है शुरू से, तो इसलिए। मेरा अंतिम सवाल है, दर्शकों को आप किस रूप में देखना चाहेंगे? दर्शक आपको किस रूप में देखना चाहेंगे, और बताइए जरा सा। दर्शक वो मेरे लिए बाद में होते हैं। मैं सबको, जो दर्शक होते हैं, उन्हें अपने परिवार की तरह समझता हूँ, क्योंकि दर्शक का सपोर्ट यानी परिवार का सपोर्ट अगर वो नहीं मिला एक एक्टर को, तो एक्टर की ज़िंदगी विनाश हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो उनका प्यार स्नेह यूं ही बरकरार रहे, यही चाहता हूँ। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बहुत बहुत धन्यवाद पब्लिक सपोर्ट का, प्रमोद भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मेरे साथ सदाब रहबर जी, जिनको आपने सुना। इनकी मूवी आ रही है एजुकेशन द टेरर, जो कि 3 फरवरी को रिलीज होने वाली है। मैं चाहता हूँ ये शिक्षा माफियाओं के लेकर की जो फिल्म बनी है, इसे आप लोग जरूर जाके सिनेमा घर में देखें और इनसे जानकारी प्राप्त करें। फिलहाल मैं प्रमोद कुमार, और आप देख रहे थे पब्लिक सपोर्ट 24। धन्यवाद।